अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने फैसलों की वजह से बुरी तरह से घिर गए हैं। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसका अमेरिकी विशेषज्ञ भी विरोध कर रहे हैं। ट्रंप के कुछ ऐसे ही फैसलों के खिलाफ शिकागो और वॉशिंगटन में लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया है। अमेरिका में श्रमिक दिवस पर कई शहरों में ट्रंप की नीतियों का जमकर विरोध हुआ है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें मेहनत के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप को अब जाना होगा के नारे लगाए। ट्रंप टावर के बाहर नेशनल गार्ड्स की तैनाती के खिलाफ जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने नो नेशनल गार्ड के नारे लगाए। दरअसल ट्रंप ने कई शहरों में नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर आदेश जारी किया था। उनका कहना था कि वे देश को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने शिकागो और वॉशिंगटन को क्राइम फ्री बनाने का दावा किया था, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। इस रिपोर्ट को देखिए। ट्रंप के खिलाफ बगावत। यूएस में भीषण विरोध प्रदर्शन। लेबर डे पर फूटा आक्रोश। मजदूर विरोधी गंभीर आरोप। No federal troops in the city of Chicago. No militarized force in the city of Chicago. भारत समेत दुनिया के कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ अपने ही देश में बगावत हो गई है। अमेरिका में लेबर डे के मौके पर कई शहरों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने लेबर डे पर अमेरिका के कई शहरों में सड़कों पर उतरकर ट्रंप की आलोचना की और मजदूरों की आजीविका के लिए उचित वेतन की मांग की। And we got the baddest freaking labor movement in the city of Chicago, birthed right here. शिकागो और न्यूयॉर्क वन फेयर वेज द्वारा ये प्रोटेस्ट आयोजित किया गया था ताकि अमेरिका में श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों के लिए सबका ध्यान खींचा जा सके। अमेरिका में न्यूनतम वेतन $7.23 प्रति घंटा है। न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति के पुराने घर के बाहर ट्रंप मस्ट गो नाउ के नारे गूंजे, जबकि शिकागो में ट्रंप टावर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर नो नेशनल गार्ड और लॉक हिम अप के नारे लगाए। वाशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को में भी प्रदर्शनकारियों की बड़ी भारी भीड़ जमा हुई। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर भी विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। भले ही ट्रंप वर्षों से मैनहट्टन की इस गगनचुंबी इमारत में नहीं रहते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति की संपत्ति का एक प्रमुख प्रतीक बन गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियां लहराई। प्रदर्शनकारियों ने फांसीवादी शासन को खत्म करने की मांग की। इलिनॉइस के इवास्टन के मेयर डेनियल बीस ने शिकागो में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, हम यहाँ हैं क्योंकि हमारे मूल मूल्य और हमारा लोकतंत्र खतरे में है। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी सड़कों पर सेना भेजने की धमकी दे रहे हैं। उसी समय शिकागो में अवोवा की नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी में से एक महिला उतरी और उसने जोर जोर से लॉन्ग लाइव डोनाल्ड ट्रंप के नारे लगाए। We are here to make sure President Trump realizes that there are many of us that are not happy with his decisions.
इसके बाद महिला और प्रदर्शनकारियों के बीच थोड़ी देर बहस हुई। इस महिला को प्रदर्शनकारियों ने अपने जोरदार नारों के साथ तब तक जवाब दिया जब तक कि वो लौट कर वापस नहीं चली गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हम अमेरिका और दुनिया भर के ओवरलैपिंग मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। हम अमेरिका के प्रवासी विरोधी रवैये और गाजा में फिलिस्तीनियों की मौतों की निंदा करते हैं। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक जब वो कम वेतन और एक स्थिर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं तो ट्रंप सरकार प्रवासियों को बड़े पैमाने पर बलि का बकरा बना रही है। पश्चिमी तट पर सैन डिएगो से सिएटल तक सैकड़ों लोग अमेरिकी अरबपतियों के कब्जे में फंसे हुए हैं, जिसको रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों ने ये रैली निकाली है। रैली आयोजक मेड स्ट्रॉन्ग से अपनी वेबसाइट पर कहा कि अरबपति कामकाजी परिवारों से चोरी कर रहे हैं, हमारे लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं और हमारे शहरों और कस्बों पर हमला करने के लिए निजी सेनाएं बना रहे हैं। रैली आयोजकों ने लोगों से इस कब्जे को रोकने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने का आह्वान किया। पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो ट्रंप के फैसलों से तंग आ चुके हैं। स्वास्थ्य सेवा, इमिग्रेशन और सामाजिक सुरक्षा के साथ उनकी निराशा ने उन्हें इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।